प्यारे साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों आज की क्लास में राजस्थान वाहन चालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप वाहन चालक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो राजस्थान के होने वाले सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपके वाहन चालक भर्ती परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए साथियों क्लास की शुरुआत करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मोहनोत नैणसी, जयानक, चंद्र बरदाई या पंडित जवाहरलाल शर्मा? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी यहाँ पर आपका राइट होगा। राजस्थान का अबुल फजल किसे कहते हैं? मोहनोत नैणसी को। किसको कहते हैं? मोहनोत नैणसी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहां पर मनाया जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, अपने राजस्थान में मारवाड़ उत्सव कहां पर मनाया जाता है? बाड़मेर में, बीकानेर में, जोधपुर में या फिर पाली में? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट होगा कि राजस्थान में जो मारवाड़ उत्सव है वो कहाँ पर मनाया जाता है? जोधपुर आपका राइट होगा, यानी कि जोधपुर में मनाया जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में कनक सागर बांध किस नदी पर स्थित है? मेरे प्यारे प्यारे साथियों ये क्वेश्चन बीएसटीसी एग्जाम के अंदर भी आया था कि जो कनक सागर बांध है वो कौन सी नदी पर बना हुआ है? मेज नदी पर। कहां पर है? मेज नदी। बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कहां पर हुई थी? मेरे साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है और वाहन चालक भर्ती परीक्षा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान की जो 1857 की क्रांति हुई थी, विद्रोह हुआ था, उसकी शुरुआत कहां से हुई थी? तो बिल्कुल ध्यान में रखना, नसीराबाद छावनी से। कहां से हुई थी? नसीराबाद छावनी से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। तो बिल्कुल यहां पर आपका डी राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में थार महोत्सव का आयोजन किस जिले में होता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों थार महोत्सव जो राज्य सरकार द्वारा आयोजित होता है ये कहां पर मनाया जाता है? बाड़मेर में। ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं कि थार महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? तो बाड़मेर जिला आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, नेहरू गार्डन किस झील में स्थित है? बताओ भाई नेहरू गार्डन कौन सी झील में है? अन्ना सागर, राजसमंद, फतेह सागर या पिचोला? अरे मेरे प्यारे साथियों नेहरू गार्डन की बात करें तो नेहरू गार्डन फतेह सागर झील में। कौन सी झील में है? फतेह सागर झील यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, लोहागढ़ किला कहाँ पर अवस्थित है? मेरे साथियों लोहागढ़ का किला कहाँ पर है भाई? जयपुर में, धौलपुर में, भरतपुर में या अलवर में? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो फटाफट से। लोहागढ़ किला राजस्थान में कहाँ पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों भरतपुर आपका राइट होगा। लोहागढ़ किला कहाँ पर है? भरतपुर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई खेल कूद का सामान सभी को पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजस्थान में खेल कूद के सामान कहाँ पर बनते हैं? हनुमानगढ़ में। ठीक है ना, ध्यान में रखना, हनुमानगढ़ यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, मानसागर झील किस शहर में अवस्थित है? बताओ भाई मानसागर झील कहाँ पर है? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। मानसागर झील मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपनी राजधानी जयपुर में। कहाँ पर है? जयपुर आपका राइट होगा। मानसागर झील जयपुर में अवस्थित है। चलिए भाई जल महल किस झील के बीच में स्थित है? मेरे साथियों ध्यान में रखना, मानसागर जयपुर में अवस्थित है और जो मानसागर झील में कौन सा महल है? जल महल। प्रश्न आ जाए कि जल महल कौन सी झील में है? तो मानसागर में, और मानसागर झील कहाँ पर है? जयपुर में। ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है ये, पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर पूछा गया था। ठीक है ना, उसके बाद में ये पशु परिचर में भी आया था, जेल प्रहरी में भी आया, चतुर श्रेणी एग्जाम में भी आया है कि राजस्थान का वह किला जिससे दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे। चलो भाई राजस्थान का कौन सा किला है जिसने दुश्मनों पर चांदी के गोले बरसाए थे? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट हो जाएगा चूरू का किला। चूरू का ऐसा किला है जिसने दुश्मनों पर अपनी अस्मिता की रक्षा करने के लिए गोला बारूद खत्म होने पर चांदी के गोले बरसाए थे। ठीक है ना, तो चूरू का किला यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की आना सागर झील का निर्माण किसने करवाया? आना सागर झील कहाँ पर है? अजमेर में। ठीक है ना, इस झील के निर्माण कराने वाले थे नरेश अर्णोराज। कौन थे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? नरेश अर्णोराज ने आना सागर झील का निर्माण करवाया था। प्यारे साथियों आप वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो एक बार सभी साथी
क्लास को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कुंभलगढ़ का किला किस जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो भाई। कुंभलगढ़ का किला राजस्थान में कहाँ पर है? तो मेरे साथियों आपका राइट होगा राजसमंद में। कुंभलगढ़ का किला कहाँ पर है? राजसमंद जिला आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? साथियों अपने राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी पूछी जाए तो गुरु शिखर होगा, ध्यान में रखना, ठीक है ना। इसको संतों का शिखर भी कहा जाता है और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? मेरे साथियों अपने राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील की बात करें तो सांबर झील आपका राइट होगा। खारे पानी की सबसे बड़ी झील है सांबर झील, यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस जिले में ताल छापर झील अवस्थित है? मेरे प्यारे साथियों ताल छापर झील कहाँ पर है राजस्थान में? चलो भाई जल्दी से जल्दी सभी साथी कमेंट कर दो। अपने राजस्थान के कौन से जिले में ताल छापर झील है? चूरू जिले में। चूरू के अंदर ताल छापर झील अवस्थित है और ताल छापर अभ्यारण्य भी चूरू में है। और ताल छापर अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरण के लिए। प्रश्न आ जाए कि ताल छापर अभ्यारण्य कहाँ पर है, तो ये चूरू में है और यहाँ पर काले हिरण पाए जाते हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, सहरिया जनजाति पहाड़ों पर छोटे छोटे पहाड़ी नुमा घर बनाती हैं, उसे क्या कहते हैं? मेरे प्यारे साथियों सहरिया जनजाति के जो लोग हैं वो पहाड़ों पर छोटे छोटे घर बनाते हैं, उनको बोला जाता है गोपना, कोरुआ, टीपा। इनकी उपरोक्त सभी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, डी आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, केसरिया नाथ जी का मेला कहाँ पर लगता है? मेरे प्यारे साथियों केसरिया नाथ जी के मेले की बात करें तो दुवेल के अंदर केसरिया नाथ जी का मेला आयोजित होता है। कहाँ पर लगता है? दुवेल आपका राइट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान राज्य में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कौन से जिले में होता है? मेरे साथियों अपने राजस्थान में अंगूरों का सर्वाधिक उत्पादन होता है, कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर में। प्रश्न आ जाए तो बोलना नहीं है कि ठीक है ना, वहाँ राजस्थान में अंगूर का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? श्री गंगानगर आपका राइट होगा। और सर्वाधिक नहर से अगर कोई सिंचाई होती हैं तो वो भी अपने गंगानगर जिले में होती हैं। प्यारे साथियों आप वाहन चालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए हम स्पेशल कोर्स लेके आए हैं। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं, कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो हम आपको कोर्स प्रोवाइड कराएंगे जो आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहेगा। हम आपको कोर्स प्रोवाइड कराएंगे, पूरा सिलेबस के हम नोट्स आपको देंगे। क्या देंगे? वन लाइनर नोट्स देंगे। आप आराम से 1-2 दिन के अंदर इनको पढ़कर पूरे सिलेबस का रिवीजन कर सकते हैं। सटीक नोट्स हैं, हिंदी के भी आपको नोट्स मिलेंगे, साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी मिलेंगे जो विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए हैं। तो 15 मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको देंगे आपका पूर्ण सिलेबस की सिलेक्शन सीरीज, उसमें रहेंगे आपका पूरा सिलेबस, कंप्यूटर, जीके, हिंदी, पूरे सिलेबस के 5000 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 5000 क्वेश्चन, जो आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ रहेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। आप आराम से उसको एक दिन में एक बार रिवीजन करेंगे तब भी आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो इस कोर्स को लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, नीचे नंबर दिए हुए हैं 8107149526। इस नंबरों पे अगर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे तो मैं ये कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो सभी साथी इस नंबरों पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो कि सर मैं वाहन चालक की तैयारी कर रहा हूँ और मुझे कोर्स लेना है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा। इसकी प्राइस की बात करें तो मात्र 199 इसकी प्राइस है। मात्र 199 में कोर्स आपको मिल जाएगा और आपके सिलेक्शन की गारंटी है, आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं। हाडी रानी की बावड़ी कहाँ पर अवस्थित है? ध्यान में रखना, हाडी रानी की जो बावड़ी है ये राजस्थान में कहाँ पर है? टोडा रायसिंह में। हाडी रानी की बावड़ी टोडा रायसिंह बिल्कुल आपका राइट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान राज्य में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां कहाँ पर हैं? मेरे साथियों अपने राजस्थान में सबसे अधिक कृषि उपज मंडियों की बात हो रही है तो सबसे अधिक कृषि उपज मंडियां हैं कोटा में। कहां पर है? कोटा आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग कौन सी है? अरे मेरे साथियों अपने राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है मानसी वाकल सुरंग। कौन सी है? मानसी वाकल सुरंग राजस्थान की सबसे लंबी जल परिवहन सुरंग है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में अंडे की टोकरी के नाम से कौन सा जिला प्रसिद्ध है?
मेरे साथियों, अंडे की टोकरी कौन से जिले को कहते हैं भाई? तो बिल्कुल आपका राइट होगा अजमेर। साथियों, राजस्थान जीकेगा तो आपका सुपड़ा साफ हो जाएगा, आपके एक भी क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, ठीक है ना। हिंदी का अच्छा स्कोर हम आपको दे देंगे, साथ ही साथ पूरा सिलेबस कन्वर्ट कराएंगे। आपकी ऐसी तैयारी होगी, आपका वाहन चालक भर्ती में सिलेक्शन हो जाएगा। आपको पता है परिचालक भर्ती के अंदर हमारे अच्छा स्कोर रहा था, यानी कि जो हमारा सिलेबस जिन्होंने पढ़ा है, हमारा कोर्स जिन्होंने लिया था, सभी का सिलेक्शन होगा। तो साथियों, आपको भी लेना है, अभी समय बचा हुआ है, आप 3 से 4 दिन के अंदर भी इसका आराम से 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी करो और इस कोर्स को लेकर अच्छी तैयारी करो, ताकि इस बार इस भर्ती से में हाथ धोना न पड़े, इस भर्ती में अपना सिलेक्शन हो जाए। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का मैनचेस्टर, सभी क्वेश्चन वही हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जा रहे, रिपीट हो रहे, नए क्वेश्चन है। राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? तो मेरे साथियों ध्यान में रखना, भीलवाड़ा को, भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक मसाले होते हैं? मेरे साथियों, अपने राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? जयपुर में, बूंदी में, गंगानगर में या बारां में? चलो भाई, जल्दी से जल्दी बताओ, अपने राजस्थान के कौन से जिले में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं? तो 12 जिले में होते हैं। कहाँ पर होते हैं? 12 में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो। मोटे अनाजों का सोना किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मोटे अनाजों का सोना किसे कहते हैं? जवार को। किसको कहा जाता है? जवार को मोटे अनाजों का सोना कहा जाता है। चलिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। फूलों की मंडी राजस्थान के कौन से जिले में है? फूलों की मंडी कहाँ पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पुष्कर अजमेर में, हिंडोली बूंदी में, जयपुर में या फिर कोटा में? चलो भाई, जल्दी से जल्दी बताइए, फूलों की मंडी राजस्थान में कहाँ पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका राइट होगा, फूलों की मंडी है पुष्कर में। पुष्कर कौन से जिले में आती है? अजमेर में। प्रश्न आ सकता है, धान मंडियां तो हर जिले में है, लेकिन फूलों की मंडी मेरे प्यारे विद्यार्थियों पुष्कर अजमेर में अवस्थित है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो। खंबू का नगर किसे कहा जाता है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, खंबू का नगर किसे कहते हैं भाई? वाहन चालक भर्ती के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है राजस्थान जीके के, हिंदी की क्लास भी बहुत जल्द आ रही हैं, तो सभी साथी लाइक शेयर सब्सक्राइबर करके रखना भाई, ठीक है ना। खंबू का नगर किसे कहते हैं? फटाफट से कमेंट करो। रणकपुर पाली को, नैनवा बूंदी को, पुष्कर अजमेर को या आमेर जयपुर को? मेरे प्यारे साथियों, खंबू का नगर कहते हैं, ध्यान में रखना, रणकपुर पाली को। जो जैन मंदिर है रणकपुर पाली में, ये 1444 खंबे से बना हुआ है, इसको खंबू का मंदिर भी कहते हैं, खंबू का नगर भी कहते हैं, ठीक है ना। चलो भाई, अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का मैराथन किसे कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का मैराथन किसे कहते हैं? तो बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा कि राजस्थान का जो मैराथन है वह दिवेर घाटी राजसमंद को कहा जाता है। किसको कहते हैं? दिवेर घाटी को राजस्थान का मैराथन कहा जाता है। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो, जो परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है, परीक्षा में आने वाला है। रातानाडा हवाई अड्डा कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से कमेंट कर दो, और हौसला रखना है, इस बार इस भर्ती में जरूर सिलेक्शन अपन को लेना है, ठीक है ना। चाहे कितनी तैयारी करना पड़े, कितना पढ़ना पड़े, और हौसला मजबूत होना चाहिए, आपका जरूर सिलेक्शन होगा। रखो हौसला, वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थककर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन आपको इस कोर्स को ले लेना है, ये आपका पूरा सिलेबस कन्वर्ट करा देगा, पूरे सिलेबस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे और आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो रातानाडा हवाई अड्डे की बात करें तो साथियों, रातानाडा हवाई अड्डा है अपने जोधपुर में। कहां पर है? जोधपुर, बिल्कुल आपका राइट होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन। राजस्थान में वैभव का द्वीप किसे कहा जाता है? वैभव का द्वीप किसे कहते हैं? जयपुर को, कोटा को, बूंदी को या जैसलमेर को? मेरे साथियों, वैभव का द्वीप कहते हैं जयपुर को। किसको कहा जाता है? जयपुर राजधानी को वैभव का द्वीप कहा जाता है, बिल्कुल आपका ए राइट होगा। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। नागनेची माता का मंदिर कौन से जिले में है? मेरे साथियों, नागनेची माता का जो मंदिर है वो राजस्थान में कहां पर है? बाड़मेर में। ध्यान में रखना, नागनेची माता का मंदिर कहां पर है? बाड़मेर, आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है भाई? कबड्डी में, गायन में, तीरंदाजी में या कुश्ती में? चलो जल्दी से जल्दी कमेंट करो, राजस्थान में लिम्बाराम किस में प्रसिद्ध है? तीरंदाजी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। लिम्बाराम किस खेल से जुड़े थे? तीरंदाजी, आपका राइट होगा। चलिए भाई, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? मेरे साथियों, 2.5 दिन के झोपड़े की बात करें तो ये अजमेर में है भाई। कहाँ पर है? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, जो पशु परिचर में भी बार बार रिपीट हो रहा है, वाहन परिचालक में भी रिपीट हो रहा है, बीएसटीसी के अंदर भी बार बार आ रहा है कि राम सागर वन विहार कहाँ पर है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई, राम सागर वन विहार राजस्थान में कहाँ पर है?
बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा धौलपुर में। कहाँ पर है? धौलपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहागढ़ का किला कहाँ पर है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कर दो भाई। लोहागढ़ का किला राजस्थान में कहाँ पर है? भरतपुर में। लोहागढ़ का किला कहाँ पर है? भरतपुर आपका राइट हो जाएगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के किस शहर में हवाई पट्टी अवस्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों हवाई पट्टी जयपुर, बूंदी, कोटा कहाँ पर है? जोधपुर में। हवाई पट्टी कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट हो जाएगा, भूलना नहीं है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, केवलादेव गना पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। केवलादेव गना पक्षी विहार राजस्थान में कहाँ पर है? तो बिल्कुल साथियों आपका राइट हो जाएगा कि केवलादेव गना पक्षी विहार है वो भरतपुर में है। कहाँ पर है? भरतपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस जिले में राज्य सरकार सबसे अधिक पशु मेले का आयोजन करवाती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। राजस्थान का कौन सा जिला है जिसमें राजस्थान सरकार सबसे ज्यादा पशु मेलों का आयोजन करवाती है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा नागौर में। सबसे ज्यादा पशु मेले कहां पर लगते हैं? नागौर जिले में लगते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो से कि राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह कहां पर स्थित है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान में मीठे शाह की दरगाह की बात करें तो ध्यान में रख लेना, गागरोन झालावाड़ में। कहाँ पर है? गागरोन झालावाड़ में मीठे शाह की दरगाह अवस्थित है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, नौलखा बावड़ी जो डूंगरपुर में स्थित है, नौलखा बावड़ी कहाँ पर है? डूंगरपुर में है। ये किसने बनवाई थी भाई? चलिए बताइए। नौलखा बावड़ी डूंगरपुर में स्थित है, इसका निर्माण किसने करवाया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वाहन चालक की आप तैयारी कर रहे हो, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में सीधे मिलेंगे। तो नौलखा बावड़ी की बात करें तो ये रानी प्रेमल देवी ने बनवाई थी 1586 में। कहाँ पर है ये बावड़ी? डूंगरपुर में है, ठीक है ना। प्रश्न आ जाए कि नौलखा बावड़ी कहाँ पर है, तो डूंगरपुर में है। किसने बनवाई? रानी प्रेमल देवी ने। कब बनवाई? 1586 में। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस जिले को द गोल्डन सिटी उपनाम दिया गया? मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के कौन से जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? जैसलमेर को, जयपुर को, बीकानेर को या उदयपुर को? चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। राजस्थान के कौन से जिले को द गोल्डन सिटी का उपनाम दिया गया है? तो बिल्कुल मेरे साथियों यहाँ पर आपका राइट होगा जैसलमेर को। द गोल्डन सिटी किसे कहेंगे? जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी की बात करें तो बिल्कुल आपका राइट होगा गुरु शिखर, ठीक है ना। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, बिल्कुल आपका डी करेक्ट होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, जयपुर में लूणियावास किस लिए प्रसिद्ध है? प्यारे साथियों, जयपुर में जो लूणियावास हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है भाई? घोड़ों के मेलों के लिए, गधों के मेलों के लिए, ऊंटों के मेलों के लिए या गोमती सागर के लिए? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपका राइट होगा कि जो जयपुर में लूणियावास हैं वो किस लिए प्रसिद्ध है? गधों के मेलों के लिए, ठीक है ना। बिल्कुल आपका बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। चलो भाई अगला क्वेश्चन, श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि श्री बलदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है। तो बलदेव पशु मेला लगता है मेड़ता सिटी में। कहाँ पर लगता है? मेड़ता सिटी। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, श्री चंद्रभागा पशु मेला कहाँ पर लगता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट करो भाई। श्री चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में कहाँ पर लगेगा? जालरा पाटन में। कहाँ पर लगेगा? जालरा पाटन में श्री चंद्रभागा पशु मेला आयोजित होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में बालादुर्ग किस जिले में स्थित है? अरे मेरे प्यारे साथियों, अपने राजस्थान में बालादुर्ग भी हैं, और बालादुर्ग कहाँ पर है? आप सभी को पता होगा, अलवर में। बालादुर्ग राजस्थान में कहाँ पर है? अलवर जिले में स्थित है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, केला देवी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मेरे साथियों, केला देवी माता का मंदिर कहाँ पर है राजस्थान में? जयपुर में, अजमेर में, पुष्कर में या करौली में? तो साथियों ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपेंगे, और जो मैं क्वेश्चन बताता हूँ आपने देखा भी होगा पूरी क्लास में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो परीक्षा लायक है, ठीक है ना। केला देवी माता के मंदिर की बात करें तो साथियों ये करौली में है। यहाँ पर गीत भी गाए जाते हैं कि प्रश्न आ जाता है कई बार कि केला देवी के मंदिर में कौन से गीत गाते हैं? तो लंगूरिया गाए जाते हैं। और ये मंदिर कौन सी नदी के किनारे हैं? ये काली सील नदी के किनारे ये मंदिर अवस्थित हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि लोक देवता गोगा जी का मेला किस माह में बढ़ता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो लोक देवता गोगा जी हैं, जिनको जहार पीर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना, इनका मेला किस माह में बढ़ता है? तो ये बढ़ता है भाद्रपद के महीने में।
कब बढ़ता है? भाद्रपद के महीने में बढ़ता है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लो। बाण गंगा का मेला किस स्थान पर बढ़ता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी जल्दी कमेंट कर दो फटाफट से। राजस्थान में बाण गंगा का मेला। अरे बाण गंगा के मेले की बात करें तो मेरे साथियों बेराट के अंदर बाण गंगा का मेला आयोजित होता है, ठीक है ना। बेराट जयपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान के किस जिले में केमल मिल्क डेयरी स्थित है? तो साथियों केमल, केमल मैंने होता है ऊंट, ठीक है ना। और केमल मिल्क डेयरी अपने राजस्थान में बीकानेर में। केमल मिल्क डेयरी कहाँ पर है? बीकानेर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार स्टार वाला क्वेश्चन है कि राजस्थान में सास और बहू का मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? चलो चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। सास बहू का मंदिर मैंने 5 क्लासों में आपको बता दिया, बार बार रिपीट करा रहा हूं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, ठीक है ना। तो सास बहू का मंदिर है नागदा में। कहाँ पर है? नागदा आपका राइट होगा। इस मंदिर को सशस्त्र बहु मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलो भाई, राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने क्या है? पाना किसे कहते हैं आपको पता होगा। पाना कहते हैं जो कागज पर चित्रण होता है ना, कागज पर, जैसे अपन को दीपावली पर दीपावली पर जो लक्ष्मी जी का हम चित्रण लाते हैं वो कागज पर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं? लक्ष्मी जी का पाना बोलते हैं ना। तो उसी प्रकार मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थानी लोक चित्र शैली में पाने किसे बोलेंगे? कागज पर चित्रण। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में चूलगिरी का संबंध किससे है? तो चूलगिरी का संबंध है जैन धर्म से। किससे है भाई? जैन धर्म यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। लोटिया मेले के नाम से कौन जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोटिया मेले के नाम से किस मेले को जाना जाता है भाई? दशहरा मेला, तीज का मेला, गणगौर मेला या इनमें से कोई नहीं? अरे लोटिया मेला मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोटिया मेले के नाम से जाना जाता है गणगौर के मेले को। किस मेले को? गणगौर मेला यहाँ पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। मारवाड़ का पितरंता किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे साथियों मारवाड़ का पितरंता किसे कहते हैं? राव मालदेव को। बोलना नहीं है, राव मालदेव को मारवाड़ का पितरंता कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, आपके परीक्षा में सीधा प्रहार करेंगे वाहन चालक परीक्षा में, ठीक है ना। अब हिंदी की क्लासें भी लाएंगे और राजस्थान जीके का सुपड़ा साफ करा देंगे, कंप्यूटर की क्लास भी आएगी और प्लेलिस्ट बनी हुई है अपने चैनल पे। प्लेलिस्ट में जाकर सभी क्लासों को देखो, ठीक है ना। पूरी क्लासों को देखो, आपका सिलेक्शन पक्का है। इस बार आपका जरूर सिलेक्शन हम करा देंगे, ठीक है ना। जिन्होंने रेगुलर क्लासें देखी, कोर्स ले लिया, तो समझ लो आपका सिलेक्शन पक्का है। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? तो साथियों कंवर चुंडा को राजस्थान का भीष्म कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध किससे है? मीणा जनजाति का संबंध किससे है भाई? गणेश देवता से, भगवान मत्स्य अवतार से, हनुमान जी से या करौली की केला देवी से? साथियों राजस्थान की मीणा जनजाति का संबंध है, ध्यान में रखना, भगवान मत्स्य अवतार से, ठीक है ना। बिल्कुल बी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लो। कुकरा की पहाड़ियां कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों कुकरा की पहाड़ियां हैं अजमेर में। कहां पर है? अजमेर आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत शानदार क्वेश्चन है। मारवाड़ का अमृत सागर किस बांध को कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे साथियों मारवाड़ का अमृत सागर किसे कहते हैं? आप सभी को पता होगा, जवाई बांध को। जो जवाई बांध है इसको मारवाड़ का अमृत सागर कहा जाता है। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। भील जनजाति द्वारा या भीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में जो नृत्य किया जाता है वो कौन सा नृत्य कहलाता है? साथियों भीलों के द्वारा होली के दिनों में रात्रि में नृत्य किया जाता है वो नेजा नृत्य कहा जाता है। कौन सा नृत्य होता है? नेजा नृत्य यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लो फटाफट से। सोने चांदी की प्रसिद्ध हवेली कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों सोने चांदी की हवेली प्रश्न में आ सकती है, पेपर में आ सकती है। तो सोने चांदी की हवेली कहाँ पर है? ध्यान में रखना, झुंझुनू में। कहाँ पर है? झुंझुनू में सोने चांदी की हवेली अवस्थित है। चलिए भाई अगला, जीण माता का मंदिर। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जीण माता का मंदिर मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रेवासा सीकर के अंदर जीण माता का मंदिर है, ठीक है ना। तो रेवासा सीकर को याद रखना, जीण माता का मंदिर रेवासा सीकर में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। जैसलमेर क्षेत्र में बालू के टिब्बों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? साथियों जैसलमेर क्षेत्र में जो बालू रेत के टिब्बे हैं उनको स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? बाकर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? बाकर उनको बोलते हैं। तो बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर कहाँ पर है?
साथियों पहले भी मैंने आपको बताया था, आप देखते नहीं यार क्लासों को। त्रिपुर सुंदरी माता के मंदिर की बात करें तो ध्यान में रखना, यहाँ से अच्छे क्वेश्चन आपके मिलेंगे। बांसवाड़ा आपका राइट होगा। त्रिपुर सुंदरी माता का मंदिर बांसवाड़ा में अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, झीलों की नगरी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? झीलों की नगरी किसे कहते हैं? अजमेर, उदयपुर, राजसमंद या जयपुर? अरे मेरे साथियों, झीलों की नगरी किसे कहेंगे? झीलों की नगरी कहते हैं उदयपुर को। किसको कहेंगे? उदयपुर आपका राइट होगा। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है? अरे मेरे साथियों, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कहाँ पर है भाई? केलवा, करौली, कांकरौली या कोटपूतली? अरे ध्यान में रखना मेरे प्यारे साथियों, टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान की बात करें तो टायर ट्यूब उद्योग राजस्थान में कांकरौली में है। कहाँ पर है? कांकरौली। ध्यान में रखना, टायर ट्यूब उद्योग कहाँ पर है? कांकरौली आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सर्वाधिक गर्म जिला कौन सा है? मेरे साथियों, अपने राजस्थान का सबसे गर्म जिले की बात करें तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा चूरू जिला। चूरू जिला राजस्थान का सबसे गर्म जिला है। आपका यहाँ पर ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अग्नि नृत्य का उद्गम राजस्थान के कौन से जिले से हुआ? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है? बीकानेर, पाली, जैसलमेर या फिर जोधपुर? अरे मेरे साथियों, अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है? फटाफट से कमेंट कर दो। बिल्कुल मेरे साथियों, अग्नि नृत्य का उद्गम कहाँ से हुआ है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अग्नि नृत्य का उद्गम माना जाता है बीकानेर से। कहां पर? बीकानेर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान में मंकी वैली के नाम से प्रसिद्ध है भाई। मंकी वैली के नाम से क्या प्रसिद्ध है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गलताजी जयपुर, पुष्कर अजमेर, देशनोक बीकानेर या इंद्रगढ़ बूंदी? मंकी वैली के नाम से क्या प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा, मंकी वैली के नाम से गलताजी जयपुर को जाना जाता है। बिल्कुल आपका ए करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्न में से किसे राजस्थान का लौह पुरुष कहा जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का लौह पुरुष किसे कहेंगे? राजस्थान का लौह पुरुष है दामोदर लाल व्यास। ठीक है ना? बिल्कुल यहाँ पर भी आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान में माउंट आबू किस जिले में अवस्थित है? माउंट आबू कौन से जिले में है? बिल्कुल आपका यहाँ पर राइट होगा, सिरोही जिले में। ध्यान में रखना, माउंट आबू कहाँ पर है? सिरोही आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए साथियों, आज की इस क्लास में हमने वाहन चालक भर्ती परीक्षा की राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़े हैं। ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। सभी साथी क्लास को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइबर कर लो, प्लेलिस्ट में जाकर अन्य क्लासों को देखो और इस कोर्स को जरूर ले लेना। यह आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहेगा। कम समय में शानदार तैयारी, नोट्स, मॉडल पेपर, पूरे सिलेबस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी।